हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज सुभाष। तो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिटनेस H2O। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि ये आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड फॉलो करते हो ये इंस्ट्रक्शंस तो यू कैन डू इट। और वो टॉपिक क्या है जिस पे हम बात करने वाले, वो टॉपिक है हाउ कैन यू परफॉर्म वेल, हाउ कैन यू गिव यू 100% इन बेड। तो आप अगर सेक्स के लिए जाते हो, करने जाते हो, तो ऐसी क्या चीज़ें खाएं, ऐसा क्या करें कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सको अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को 100% सेटिस्फेक्शन दे सको। तो शर्माना नहीं है यार, शर्माने से कभी कोई काम होता नहीं है। तो अगर वो चीज़ें सही हैं और उससे आपकी और आपकी फैमिली के इमोशंस जुड़े हुए हैं या किसी के भी आपकी गर्लफ्रेंड के इमोशंस जुड़े हुए हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन डेट। शर्मा की ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, काफ़ी बिगड़ेंगी। तो यू हैव टू टॉक अबाउट इट विद योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई भी रिलेटिव जिन पे आप बिलीव करते हो, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सही सजेशन देते हैं, उनसे ही बात करने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं जो अत्तू नत्तू गत्तू कह रहा है किसी को ये बातें शेयर करो क्योंकि वो आपके इमोशंस का केयर ना करे, मजाक उड़ाए और 10 लोगों में ये बातें फैलाए। तो आपसे तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप उनसे दोस्ती रखो ही ना। ऐसे लोग रखो जो आपको पॉजिटिव बनाए यार, आपको मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे बुरे टाइम में, राइट। और अगर आपकी प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर है या आपको लगता है कि डिस्कस करने के बाद भी, कुछ चीज़ें करने के बाद भी, ट्राई करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही, तो डेफिनेटली यू हैव टू मीट डॉक्टर, राइट। तो आइए बात करते हैं, आते हैं टॉपिक पे कि अगर हम जब परफॉर्म करने जाते हैं तो कैसे अच्छा परफॉर्म करें कि हमारा हमारा माइंडसेट क्या हो और क्या खाएं। और ऐसा कोई एक्सरसाइज है क्या जिसको हम करके अपने सेक्सुअलिटी को, अपने लाइक परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और हम 100% दे सकते हैं। यानी आप एक से दो मिनट से अपने आप को बढ़ाकर 1 से 2 घंटे तक भी परफॉर्म कर सकते हो और डेफिनेटली कर सकते हो। इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट। और वो कॉन्फिडेंस ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस, मतलब उसकी बात ही अलग है, राइट। तो खैर, अब हम बात करते हैं कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है? फैंटेसी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि यार पॉर्न देखना कम करो, क्योंकि जब आप पॉर्न देखते हो ना तो आपको माइंड में वो सारे विजुअल्स कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं कि यार उसने इतना परफॉर्म किया, उसका इतना बड़ा था, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। सो ये सारे जो विजुअल्स हैं आपके दिमाग में चल रहे होते हैं और आपकी फैंटेसी होती है यहाँ पे, इमेजिनेशन होता है वहाँ पे। तो आप क्या सोचते हो कि जब आप परफॉर्म करने जाओगे ना तो ये मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो ये जो होता है ना, ख्याली पुलाव बन जाता है, राइट। तो जब आप जाते हो और अगर वो सिचुएशन में जब फेस करते हो ना, देन आपको लगता है कि यार अभी क्या, आप डर जाते हो कि क्या मैं कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, मतलब नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वो सामने वाला पार्टनर भी वैसा सोच रहा हो और मैं वो सेटिस्फेक्शन ना दे पाऊँ, 100% परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लूज होना प्रॉब्लम है, देन यू कांट परफॉर्म वेल। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हाउ कैन यू परफॉर्म वेल, राइट। और जब कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा देख रहे हैं, पॉन देख रहे हैं, उनका इमेजिनेशन और उनका जो फैंटेसी वो अलग ही लेवल पे होती है। तो जब वो जाते हैं और स्टार्ट करते हैं तभी, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं इनको, या कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। उनको वो देख रहे हैं एक फिगर अपने सामने और वो इमेजिन कर रहे हैं कि अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और आप एक्सट्रीम में पहुँच गए पहले। यानी माइंड तो उनको पहले एक्सट्रीम में लेके चला गया कि अब वो ये वो सब कर लिया। तो सोचो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी उस मोड में हो जहाँ पे अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो, बट माइंड नहीं कह रहा कि यार ये भी करना, वो भी करना। अब तो आप यहाँ पहुँच गए क्योंकि आप सब वो देख रहे हो, विजुअल कर रहे हो, आपका माइंड वो चीज़ें देखता है इतना कुछ पॉइंट में। तो बस काम हो जाता है, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में काम हो जाता है। तो इसलिए ये सजेस्ट करता हूँ आप सभी को कि पॉर्न देखना बंद करो, देखो बट लिमिट में। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। तो अगर आप पॉर्न देख रहे हो तो महीने में कभी भी देख लो, हफ्ते में एक बार देख लो। एंड जब आप देखते हो उसके बाद आप उसको बिल्कुल भूल जाओ, देखा क्या, किया क्या, अलग चीज़ है। उसको दिमाग में नहीं रखना कि यार ऐसा किया था, वैसा किया था। यस, आपने एंटरटेनमेंट के लिए देखा या फिर आपने उस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए देखा, क्योंकि आप रेडी होना चाहते हो, अपने आप को स्पाइक देना चाहते हो, तो उसके लिए देखा। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट उसको आपके माइंड में
भरना नहीं है कि हर टाइम पे आपको वही सूझ रहा है, वही दिख रहा है, क्योंकि दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर पर्सनल लाइफ। वो अफेक्ट करेगी आपको, प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट कर सकती है, कोई बिजनेस पे भी, क्योंकि अगर आपका दिमाग ही सही नहीं होगा तो आप कैसे बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, राइट? तो पॉर्न तो बहुत गलत है, आप बिल्कुल लिमिट में रखें, लिमिट में देखें पॉर्न, राइट? क्यों? क्योंकि उससे आपका फैंटेसी जो इमेजिनेशन है वो कंट्रोल में आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी माइंड पे कंट्रोल करना है, राइट? तो अगर आप ज़्यादा फैंटेसी नहीं बनाओगे, आप ज़्यादा इमेजिन नहीं करोगे, तो आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो पहले, और फिर आप स्टार्ट होते हो। और बॉडी जो है, आपका माइंड जो है उस चीज़ को एंजॉय करता है कि पहले ये फिर वे, फिर स्टेप बाय स्टेप आप प्लान करते हो, क्योंकि अभी आपका माइंड आपको एक्सट्रीम तक लेके नहीं गया, आप स्लोली प्लान कर रहे हो, फोर प्ले कर रहे हो, आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो, खेल रहे हो बॉडी पार्ट से, एंड देन स्लोली स्लोली आप एक्सट्रीम पे जाते हो, और आप और दोनों लोग फुल एंजॉय करते हो। तो एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। उन्हें क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, उस बातों पे आप आपका प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको उस पर काम करना चाहिए। एंड वो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप अपने माइंड पे कंट्रोल करोगे, ये सारी जो फैंटेसी है सबसे दूर रहोगे, राइट? तो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, और फिर स्लोली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, एंड देन यू कैन परफॉर्म वेल, राइट? तो आपको पॉर्न अवॉइड करना है, और आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है। जब भी आपको टाइम मिले मेडिटेट कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ताकि आप ये फालतू जो ओवर थिंकिंग जो है फैंटेसी, इससे दूर हो, करेक्ट? तो ये बात है। कुछ लोग होते हैं वो जाके डर जाते हैं, डर जो है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो काफ़ी अच्छे इंसान है, वो पॉर्न ज़्यादा नहीं देखते, वर्कआउट भी कर रहे हैं, अपने फिट भी हैं, देखने में भी फिट हैं, और अच्छा हेल्दी फूड भी खाते हैं, बट परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं होती। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उनका क्या है ना कि माइंड का गेम है। तो होता क्या है कि वो डर जाते हैं कि यार मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो क्या होगा, देन उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे इमोशंस खराब, हमारे रिलेशनशिप खराब होगा, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं मेरा आई मीन हमारा जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो कैसे खराब हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि यार ऐसा मत सोचो, बिलीव बिलीव इन योर पार्टनर, आप अपनी गर्लफ्रेंड पे, अपने पार्टनर पे बिलीव करो। आप ये नहीं सोचो कि अच्छा हुआ खराब हुआ, यार आप जस्ट इन्वॉल्व, आप इसमें इन्वॉल्व हो, आप पूरे दिल से, पूरे कहते हैं ना पूरे तन मन धन से आप इसमें इन्वॉल्व हो, आप उसको इन्जॉय करो। ऑब्वियसली पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, लेकिन आप अगर डरोगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सामने वाला योर पार्टनर ऑल्सो कैन, ही शी कैन अंडरस्टैंड कि आपका सिचुएशन ऐसा है कि नाउ यू आर न्यू, यू आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए थी, या फिर एक्सपेक्टेशन जो था नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वी शुड सपोर्ट ईच अदर, एंड देन स्लोली स्लोली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब आपका डर खत्म हो जाएगा कि सामने वाले को कंफर्टेबल फील होगा कि आपको उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कंफर्टेबल फील कराए बातों से, कि ठीक है कोई बात नहीं, वी हैड ए गुड टाइम, नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कि उस पर बात कीजिए आप कि मैं डर क्यों रहा, उस पर काम कीजिए, आपको डरना नहीं है। आप अगर डरोगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। तो फील कॉन्फिडेंट, जस्ट गो फॉर इट, कि ठीक है अभी क्या हुआ उस पर मैं सोचूंगा, और स्लोली स्लोली इस पर काम करूंगा, और कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस रहती है, राइट? तो अगर आप हेल्दी हो, अच्छा हेल्दी डाइट ले रहे हो, फिटनेस पे काम कर रहे हो, गलत चीज़ों में आप नहीं हो, आप कोई नशा नहीं करते, यू आर नॉट स्मोकिंग नहीं करते, आप फोन नहीं देखते, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप गलत मत सोचो। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू वर्क, एंड एक्सपीरियंस इज द की। तो स्लोली स्लोली डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव, राइट? अब बात आती है कि ऐसी क्या चीज़ें खाएं कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अगर आप जिम में जाते हो तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो प्रोटीन ले लेते हैं, या ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, जैसे डेट्स हो गया, अंजीर हो गया, कुछ लोग होते हैं कॉफ़ी पी लेते हैं, तो या सेम ऐसा ही है। तो जब आप सेक्स के लिए जा रहे हो, या सेक्स में इन्वॉल्व होने के लिए जा रहे हो, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आधे घंटे के पहले आप डेट्स खा लें, 2 या 3 डेट्स ले लें, या फिर कॉफ़ी पी लें, या अगर आपको डेट्स कॉफ़ी नहीं पसंद है, या फिर नहीं चूज़ करना चाहते, तो बनाना लीजिए, 1 से 2 बनाना खाइए, क्योंकि ये जो है ना, ये
डेट्स और बनाना में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज यानी आप शुगर कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और वो हमारे बॉडी में एनर्जी जो है ना सडन में इंस्टेंट स्पाइक देती है यानी हमारी एनर्जी जो है तुरंत बढ़ती है क्योंकि उसमें ग्लूकोज फ्रैक्टोज यानी शुगर है। तो ये ऑप्शंस आपको तुरंत एनर्जी देती है और यू नो एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन बेड, राइट। तो आपको ये ट्राई करना है। कैफीन 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 ऑल्सो ए गुड ऑप्शन क्योंकि कैफीन में होता है कॉफ़ी में होता है कैफीन। तो जब आप कॉफ़ी लेते हो तो उसमें कैफीन मिलता है जो आपकी बॉडी में एनर्जी देता है। तो कैफीन ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, यू कैन ट्राई बिफोर गोइंग बेड। एंड थर्ड ऑप्शन है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट प्रूवन है कि वो आपके माइंड में बूस्ट आता है। वो एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में। जब आप इसको लेते हो तो आपके वो एंडोर्फिन जो हार्मोन है वो एक्टिव होता है और आपकी बॉडी में हैप्पीनेस आता है यानी आपको एनर्जी कहीं ना कहीं मिलती है। तो आप सभी से ये जो 3 ऑप्शंस है ये 3 ऑप्शन आप ट्राई करें और आप देखिए कि आप में आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, राइट। यानी आपको लेने डेट्स या फिर ट्राई करना है कॉफ़ी या फिर डार्क चॉकलेट। वन मोर ऑप्शन आपको बताता हूँ, वो आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बोल सकते हो या फिर सभी लोगों को पसंद ना आए। तो जिनको पसंद नहीं आता है बिल्कुल ना ट्राई करें या फिर जो रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसा रिस्क नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ वो क्या है। वो है अल्कोहल। क्या होता है ना कभी कभी कि कुछ जब हम अल्कोहल लेते हैं थोड़ा आपको थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। जब आप अल्कोहल लेते हो ना तो आपका माइंड थोड़ा फोकस हो जाता है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करते, आप इमेजिन नहीं करते क्योंकि आप नशे में होते हो तो आपका फोकस होता है। तो जब आप थोड़ा सा लिकर लेने के बाद, अल्कोहल लेने के बाद सेक्स करने जाते हो तो चांसेस हैं कि यू कैन परफॉर्म वेल। तो आप ये ट्राई करें, आप थोड़ा अल्कोहल लें और ट्राई करें। इफ आपको सूट कर रहा है, आपकी माइंड को फोकस कर रहा है एक चीज़ों में, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैं बताई आप इसको ट्राई करें और देखें कि आपको इसमें से एक चीज़ बेस्ट मिलने वाली है जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब आते हैं कि वर्कआउट क्या है। वो वर्कआउट क्या है जिससे जो हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट आए एंड वी कैन परफॉर्म गुड। तो वो है किगल वर्कआउट। किगल वर्कआउट की बहुत सी वीडियोज़ हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। तो आप चाहे उनकी वर्कआउट देखिए, उस पर काम करें एंड उसका डेफिनेटली बेनिफिट उठाएं। और 1 से 2 महीने में देखिएगा आपको खुद ही एफर्ट मिलेगा और आप खुद इस चैनल पे आओगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, थैंक्स बोलोगे। लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ वो है बहुत ही डिफरेंट और एक सिंगल किगल वर्कआउट। वो क्या है? वो है स्क्वीज एंड रिलीज। तो आपको करना क्या है, आपको अपने एनल को, जेनिटल को, आप ये वर्कआउट किसी भी जगह कर सकते हो। जब भी बैठे हो, कार में बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, घर में बैठे हो, लेटे हो, कहीं पे भी। तो इसका प्लस पॉइंट ये है ना कि आप इस वर्कआउट को कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स होना है, माइंड को फोकस रखना है, ओके। एंड देन आपके जो जेनिटल्स हैं, अनल जो है आपके नीचे का जो पार्ट है, होता है, राइट, उस पार्ट को आपको स्क्वीज करना है एंड होल्ड करना है 4 से 5 सेकंड, देन रिलीज। मैं ट्राई करूँगा कि फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँ ताकि आप समझ जाएं कि आपका जो जेनिटल्स है यानी लोअर पार्ट है, एनल है, उसके जो मसल्स है ना, उसमें हमको क्या होता है जब हम मसल्स पे काम करते हैं। मैं एक सिंपल आपको थ्योरी बताता हूँ कि जब हम मसल्स पे काम करते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना होता है, हम वर्कआउट करते हैं, राइट। हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हम लाइक बाइसेप्स बढ़ाना है, करेक्ट, हमें बाइसेप्स बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, बाइसेप्स का वर्कआउट करेंगे, करेक्ट। तो हमारा मसल्स ब्रेक होगा और धीरे धीरे वो मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेगा। वैसे ही आपको करना क्या है कि आपके जेनिटल्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो आपके स्पर्म्स को कंट्रोल कर सके बाहर निकलने के लिए। तो आप डायरेक्ट ये वर्कआउट करके आप अपने जेनिटल्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फिर से मैं बताता हूँ करना क्या है कि आप अपने जेनिटल्स को और जो जेनिटल्स के मसल्स हों उसको स्क्वीज करना है एंड देन 5 मिनट होल्ड, देन रिलीज। तो आप जैसा फोटो में देख सकते हो आपको ये चीज़ें करनी है और ये एक्सरसाइज करनी है ऐसे। और देखिएगा ये बहुत ही बेस्ट है और ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे ना तो ये एक्सरसाइज आप उनसे पूछना, वो 100% आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ये एक्सरसाइज तो बेस्ट है। तो आप ये एक्सरसाइज ट्राई करें, ये किगल एक्सरसाइज ट्राई करें एंड डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, साथ ही साथ
जो कीगल वर्कआउट के और भी वीडियोज़ हैं मैंने वो अपने चैनल पे डाल रखी है, तो वहाँ जाएँ और पर डे आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट वर्कआउट करें। तो वो वर्कआउट कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारे आप वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, तो आप उस पे काम करें और यार शर्माना छोड़ो, मेहनत करना है एंड सैटिस्फाइड योर पार्टनर। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।